नमस्कार दोस्तों। तुम्हें पता है दोस्त, हर दिन तुम्हारे अंदर एक पावर चलती है जो तुम्हें या तो ऊपर उठाती है या नीचे गिरा देती है। वो पावर ना किसी मंदिर में है ना किसी पहाड़ों पर। वो पावर छुपी है तुम्हारे अंदर और उसका नाम है द सबकॉन्शियस माइंड। ये वही फोर्स है जो बिना रुके काम करती है, तुम्हारे दिल को धड़काती है, तुम्हारी फ्यूचर डिज़ाइन करती है और बिना तुम्हें बताए तुम्हारा डेस्टिनी लिख रही होती है। पर दिक्कत क्या है, ज़्यादा लोग इसे समझते ही नहीं। वो अपनी पुरानी सोच, नेगेटिव बिलीव और डरों के जाल में फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं मुझसे क्यों नहीं होता। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब का राज बताने वाला हूँ जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर लोगों ने कैंसर तक हील किया, गरीबी से निकल गए मिलियनेयर बन गए और अपनी रियलिटी खुद लिखने लगे। नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें हर वो चीज़ दे सकता है जो तुम इमेजिन कर सकते हो। तो अगर तुम रेडी हो अपनी ज़िंदगी का कोड अनलॉक करने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपनी सोच को वेपन बनाने के लिए, तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक मेंटल रिवॉल्यूशन होने वाला है। पार्ट 1, तुम्हारा माइंड तुम्हारी रियलिटी है। देखो दोस्त, तुम्हारे पास दो माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब तुम्हारा सोचने वाला, रीज़न करने वाला पार्ट, जो डिसीजन लेता है, एनालाइज करता है और कहता है ये सही है या ये गलत। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जो बिना सोचे समझे हर बात मान लेता है। ये रीजनिंग नहीं करता, बस एक्सेप्ट करता है। जो भी तुम सोचते हो, फील करते हो या बार बार इमेजिन करते हो, वो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप अंदर रिकॉर्ड होता रहता है और फिर वही बिलीफ, वही सोच तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। यानी अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो तुम ऑटोमेटिकली ऐसे काम करने लगते हो जिससे तुम सक्सेसफुल बन जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मान ले कि मैं अनलकी हूँ, तो दुनिया की कोई पावर तुम्हें जीतने नहीं देगी। पार्ट 2, बिलीफ का लॉ। जोसेफ मर्फी कहते हैं लाइफ का सबसे बड़ा लॉ है लॉ ऑफ बिलीफ। जैसा तुम सोचते हो और बिलीव करते हो, वैसे ही तुम्हारा सबकॉन्शियस रियलिटी में लाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक फर्टाइल ज़मीन है, उसमें तुम जो बीज डालते हो वही फूल बन के उगता है। अगर तुम नेगेटिव सोच के बीज डालोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, मुझे पैसे नहीं मिलता, तो सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से रिजल्ट देगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव सीड्स डालोगे, मैं कैपेबल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं अट्रैक्ट करता हूँ सक्सेस को, तो सबकॉन्शियस उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, वैसे ही रिजल्ट क्रिएट करेगा। सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे फेथ का सर्वेंट है। पार्ट 3, मिरेकल पावर ऑफ द सबकॉन्शियस। दोस्त, जोसेफ मर्फी कहते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस एक मिरेकल वर्कर है। वो तुम्हारे हार्ट बीट से लेकर तुम्हारे हीलिंग तक सब कंट्रोल करता है। अगर तुम उससे कुछ क्लियरली कमांड कर दो, वो उसे एग्जीक्यूट करने लगता है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम रात को सोने से पहले बोलो सुबह 6 बजे मुझे उठना है, तो बिना अलार्म के सबकॉन्शियस तुम्हें एग्जैक्ट 6 बजे जगा देगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसे इंस्ट्रक्शन दी थी और उसने माना। इमेजिन करो, अगर तुम उसे ये इंस्ट्रक्शन दो, मैं वेल्दी हूँ और हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी और पीस अट्रैक्ट करता हूँ, और ये हर दिन फील करो, विजुलाइज करो, तो सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए सर्कमस्टांसेस बनाना स्टार्ट कर देगा जिससे ये सच हो जाए। यानी जो तुम विविडली इमेजिन करते हो, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस क्रिएट करता है। पार्ट 4, नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड जोक नहीं समझता, वो हर बात लिटरल लेता है। अगर तुम बार बार कहो मुझे डर लगता है, तो वो डर तुम्हारे अंदर और बढ़ता जाएगा। अगर तुम बोलो मैं तो हमेशा लेट होता हूँ, तो सबकॉन्शियस ये मान लेगा कि तुम्हें लेट ही होना चाहिए और तुम ऑटोमेटिकली वैसे ही बिहेव करोगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं नेवर से आई कांट, ऑलवेज से आई कैन, आई विल एंड आई डू।
क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस वही बनाता है जो तुम सोचते हो। पार्ट 5, हीलिंग पावर ऑफ द माइंड। ये सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट है दोस्त। जोसेफ मर्फी ने खुद अपनी लाइफ में एक सरकोमा, जिसको हम एक डेंजरस डिजीज़ कहते हैं, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस से हील किया था। उन्होंने लिखा, जब डॉक्टर ने कहा तुम्हारा केस सीरियस है, तो उन्होंने अंदर से बोला, मुझे जिस इंटेलिजेंस ने बनाया है वो मुझे हील भी कर सकता है। और फिर उन्होंने विजुलाइज करना शुरू किया अपने आप को परफेक्टली हेल्दी। कुछ महीनों में वो कम्प्लीटली रिकवर कर गए, सिर्फ सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू। इसका मतलब तुम्हारा सबकॉन्शियस बॉडी के हर सेल तक सिग्नल भेज सकता है। जिस चीज़ पर तुम्हारा फेथ होता है वो चीज़ तुम्हारे अंदर एक्टिवेट हो जाती है। पार्ट 6, साइंटिफिक प्रेयर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, प्रेयर इज़ नॉट बेगिंग, प्रेयर इज़ बिलीविंग। साइंटिफिक प्रेयर का मतलब होता है जब तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ही फ्रीक्वेंसी पे आ जाए। तुम कॉन्शियसली चाहो और सबकॉन्शियसली बिलीव करो तो मिरेकल होता है। एग्जाम्पल लो, तुम चाहते हो पैसा पर अंदर से फील करते हो मुझे कभी नहीं मिलता, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है और कुछ नहीं देता। लेकिन अगर तुम सिंसियरली बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास अबंडेंस ऑलरेडी है, और उस फीलिंग को दिल से महसूस करोगे, तो सबकॉन्शियस उस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करता है और रियलिटी में वो अबंडेंस मैनिफेस्ट कर देता है। पार्ट 7, ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। जोसेफ मर्फी ने कुछ सिंपल पावरफुल मेथड्स दिए हैं। फर्स्ट, ऑटो सजेशन। रोज़ सुबह शाम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, जैसे मैं फियरलेस हूँ, मैं हेल्थ, वेल्थ और पीस अट्रैक्ट करता हूँ, मैं हर दिन बेटर बन रहा हूँ। बिना डाउट के बोलो, फील के साथ बोलो, सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा। सेकंड, विजुअलाइजेशन। जो तुम चाहते हो उसे क्लियरली पिक्चर करो, अपने आप को इमेजिन करो जैसे वो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारी है। तुम्हारा सबकॉन्शियस इमेज से कम्युनिकेट करता है, वर्ड से नहीं। जितनी क्लैरिटी उतना मैनिफेस्टेशन फास्ट। पार्ट 8, सबकॉन्शियस और वेल्थ। जोसेफ मर्फी कहते हैं, वेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस में पॉवर्टी का बिलीफ है तो चाहे तुम कितनी मेहनत करो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस मान लेता है कि मनी फ्रीली फ्लोज टू मी, तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हारा काम है बिलीव करना और रिसीव करना। सबकॉन्शियस खुद रास्ता बनाता है। पार्ट 9, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप्स। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे इमोशंस को मिरर करता है। अगर तुम दूसरों के लिए लव और गुडविल फील करते हो तो सबकॉन्शियस तुम्हारे पास वैसे ही लोग लाता है। लेकिन अगर तुम कंप्लेन करते हो, जज करते हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, लव इज़ द फुलफिलिंग लॉ ऑफ लाइफ, यानी जितना तुम प्यार दोगे उतना प्यार, सक्सेस और पीस तुम्हें मिलेगा। पार्ट 10, हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड। अब तुम सोच रहे होगे ये सब काम कैसे करें प्रैक्टिकली। सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट, रिलैक्स। रात को सोने से पहले ये या सुबह उठते ही माइंड रिलैक्स करो। सेकंड, अफर्म। अपनी डिजायर्ड स्टेटमेंट बोलो, जैसे मैं काम हूँ या मैं रिच हूँ। थर्ड, विजुलाइज करो। उस सीन को इमेजिन करो जैसे वो अभी हो रहा है। फोर्थ, फील। दिल से महसूस करो ग्रेटिट्यूड का, जैसे वो चीज़ तुम्हारी हो चुकी है। फिफ्थ, लेट्स गो। उसके बाद छोड़ो, सबकॉन्शियस को काम करने दो। यही है मैनिफेस्टेशन का साइंस। बिलीफ, इमोशन और रिपीटेशन करने से ही तुम्हें अपना रिजल्ट मिलता है। पार्ट 11, रिमूव फियर एंड डाउट। मर्फी कहते हैं, फियर इज नथिंग बट फेथ इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी चीज़ को क्रिएट करता है जिसे तुम डरते हो। अगर तुम कहते हो मुझे फेल होने का डर है, तो सबकॉन्शियस फेलियर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हर बार जब डर आए तो बोलो, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं कैपेबल हूँ, और फियर डिसॉल्व हो जाएगा। पार्ट 12, एज और यूथफुलनेस। बुक के एंड में मर्फी एक ज़बरदस्त बात कहते हैं, एज इज़ नॉट इन ईयर्स, इट इज़ इन योर माइंड। जो लोग यंग सोचते हैं वो यंग फील करते हैं। जो लोग कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया हूँ, उनका सबकॉन्शियस उन्हें वैसा ही बना देता है। तुम्हारा बॉडी हर 11 महीने में रिन्यू होता है, तो अपना सबकॉन्शियस को बोलो, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं यंग फील करता हूँ, और देखो कैसे एनर्जी बढ़ती है। पार्ट 13, द फाइनल सीक्रेट। दोस्त, ये पूरी किताब एक लाइन में ही ये सिखाती है, तुम्हारे अंदर ही वो पावर है जो तुम्हें सब कुछ दे सकती है।
तुम्हारा सबकॉन्शियस कोई एक्सटर्नल मशीन नहीं, ये एक डिवाइन कनेक्शन है जिससे तुम्हारा क्रिएटर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। अगर तुम उसे पॉजिटिव कमांड दोगे वो तुम्हें मिरेकल्स देगा, अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारे फियर्स को रियल बना देगा। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। सो अब से हर दिन अपने सबकॉन्शियस से एक ही बात बोलो, मैं लिमिटलेस हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। और फिर देखना दोस्त, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी दुनिया बदल देगा। दोस्त, जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि मिरेकल्स होते हैं, सीक्रेट ये है तुम खुद एक मिरेकल हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वही बनाता है जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो। तो अब से अपने दिमाग को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे अपना दोस्त बनाओ और बोलो, मैं जो चाहूँ वो क्रिएट करता हूँ। बिकॉज द पावर वॉज नेवर आउटसाइड यू, इट वॉज ऑलवेज विद इन यू। थैंक यू।